गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल और सबसेल दोनों में सीख लिया गया है। ठीक है, आपने क्या देखा था उसमें कि जैसे जब आपने सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है ना, तब आपने देखा कि उसमें के एल एम एन में जो है कॉन्फ़िगरेट करते हैं। देन उसके बाद आपने सीखा सबसेल में कि किसमें करते हैं, एस पी डी और एफ में। इन दोनों का रिलेशन क्या है, K is an energy packet of atom and S is an energy packet of cell। ठीक है ना। देन इसके बाद अब सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन क्या बेटा, ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिफिनेशन क्या होती है ऑर्बिटल की। ठीक है ना, ऑर्बिटल होता क्या है। एक होता वर्ड बेटा ऑर्बिट और एक होता ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होता है, बोलो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट किस वर्ड में बोलते हैं, जब हम सेल को 1 2 3 4 में कहते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है ना बेटा। जबकि ऑर्बिटल जो है बहुत ही डिफरेंट थिंग है। डिफरेंट थिंग मतलब अलग जो विचार है या धारणा है। ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज ए थ्री डायमेंशन समझते हो, थ्री डायमेंशन। जैसे मैं 3D में बताया था, थ्री डायमेंशन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी समझते हो ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding of electron where the finding of electron is maximum is called क्या बेटा, is called orbital। ठीक है, is called बेटा orbital। मतलब समझ गए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे एटम के अंदर, एटम भी 3 डायमेंशन होता है, एटम के अंदर 3 डायमेंशन का वह स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, ऑर्बिटल बोला जाता है। सेल जबकि दूसरा है, सेल इज क्या होता है बेटा, बोलो। सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि ये दूसरी थिंग है। ये क्या है, बोलो, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, सबसे अधिक हो। जैसे तुम्हारी पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, मैं कहता हूँ तुम्हारे पाए जाने की संभावना कहाँ पे है, बोलो, तुम्हारे घर के रूम में। भाई तुम्हारा जो रूम होगा बेटा, जो स्टडी रूम आप स्टडी करते हो या जहाँ, ठीक है ना बेटा, वहां पे आप ज्यादा पाए जाते हो। अब इधर उधर घूमते हो तो पता ही नहीं बेटा कहाँ कहाँ मिल रहे हो। बात समझ रहे हो ना, बोलो बेटा। तो जैसे जैसे मैं तुमसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। कि यहाँ पे जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं तुमको एक लेटर लिखूं तो मुझे क्या क्या पता डालना पड़ेगा, बताओ। चलो लेटर, मैं तुमको लेटर घर पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बच के रहना आप। देखो हमको सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा बेटा, बताओ। आप उस सिटी से ले लो। चलो आप कहाँ रहते हो, देवली में रहते हो ना बेटा। चलो फिर तो आप राजस्थान में रहते हो ना, राजस्थान। फिर कहाँ पे आ जाओगे आप, बोलो। राजस्थान से किधर आओगे, बोलो, देवली आओगे। फिर देवली से आप किधर आओगे बेटा, मकान नंबर या हाउस नंबर या मकान नंबर जितना जो भी हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे मकान कौन सा है या गली कौन सी है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, आपका हाउस आएगा।
तो हाउस में आपका क्या आएगा बेटा, रूम आएगा जहाँ पे आप पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। लॉकडाउन चल रहा तो आप घर में ही मिलोगे। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो पहले समझो बेटा। जैसे ये पूरा एटम है, ठीक है, ये क्या है बेटा, पूरा एक एटम है, ठीक है, जहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब ये सेल है, ठीक है ना, सेल को डिवाइड कर दिया गया, यानी राजस्थान जो है बेटा वो क्या है, एक एटम है, ठीक है ना, और एटम जो देवली है वो क्या है, सेल है, और जो मकान या गली है वो क्या है बेटा, सब सेल, और जो हाउस है या जब रूम है वो है ऑर्बिटल। क्या आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पाए जाने की संभावना, राजस्थान में नहीं, आप राजस्थान में मिलोगे लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पाए जाने की कहाँ पे बेटा, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल मतलब कि आपका जो हाउस है वहां पे आपकी पाए जाने की संभावना है, मतलब आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जा रही है, बात समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी मतलब समझ, या तो होगे या तो नहीं होगे, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपकी जो फाइंडिंग की मतलब आपके पाने की जो संभावना होगी वो सबसे अधिक होगी, बात समझ। तो ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज ए 3 डायमेंशन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो। तो ये एग्जांपल आप याद रखोगे कि आपके पाए जाने की संभावना आपके घर के रूम में है, तो यानी कि जो ऑर्बिटल है वो एटम के अंदर घर है इलेक्ट्रॉन का, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, संभावना मतलब मिले कि ना मिले ये भी नहीं बताया जा रहा, क्या बताया जा रहा कि संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताई जा रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा, बोलो बोलो, अच्छे से समझ में आई अच्छे से बात, ठीक है। चलो अब बताते हैं कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑर्बिटल क्या होता है, वो चीज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, बता दिया मैंने ऑर्बिटल की डिफिनेशन क्या होती है, समझ में आ गया होगा बेटा सब लोगों को, ठीक है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, अब हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो 3 डायमेंशन स्पेस मैंने बोला था ना, तो एक चीज याद रखो कि, एक चीज याद रखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये एक ऑर्बिटल बनेगा, 1 ऑर्बिटल, ये बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल। तो बताओ एस में कितने बनेंगे बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बोलो, तो इसमें कितने बनेंगे, एक ही बनेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 होंगे। पी में कितने बनेंगे बताओ, P6 होता है, इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना, और डी में कितने बनेंगे, 10 है तो इसमें 5 बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, ये 5 हो गए। एफ में कितने होगा 14, तो इसमें कितने बनेंगे 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो बेटा। तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि जो सबसेल है वो सबसेल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल को बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 ऑर्बिटल, तो एस में कितने बनेंगे 1 ऑर्बिटल, पी में कितने बनेंगे 6,
डी में 5, एफ में 14, एफ में कितने 7। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल बनता है, पी सबसेल में 3 बनते हैं, डी सबसेल में 5 बनते हैं और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा उसको आप नोट करो अच्छे से। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन ऑर्बिटल, ये एक रूल के अकॉर्डिंग होता है जिसको बोलते हैं हुन्स रूल। ठीक है ना बेटा, एक हुन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, इसलिए उनके नाम से ही ये का जो है बोल दिया गया कि उनके रूल के अकॉर्डिंग ही जो है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्बिटल। ठीक है ना, हेडिंग डालोगे ऐसे, इसे डाल के हेडिंग बोलो। ठीक है, यहां पे किसके बराबर लिखोगे, बताओगे क्या, यहां पे एक रूल लिखोगे, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is electronic configuration in element in orbital is given by Huns। ठीक है बेटा, सो हुन्स का रूल देखो क्या होता है बेटा, हुन्स रूल, हुन्स का नियम क्या है, देखो हुन्स रूल क्या है, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल during the electronic configuration in orbital, according to this rule, during the electronic configuration in orbital first unpaired electron is filled, first unpaired electron is filled, मतलब अनपेड समझते हो, एक एक यहां लिख लो, चाहे एक एक, मतलब पहले तो क्या करोगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड करोगे, unpaired electron is filled, after that pairing is स्टार। ठीक है ना, मतलब पहले तो आप एक एक भरते चले जाओगे, देन उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, मतलब तब आप जैसे उसमें पेयर करना स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, क्योंकि ऐसा हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। जैसे देखो, जैसे अब इलेक्ट्रॉन को जैसे देखो, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि D5, ठीक है ना, तो D में कितने ऑर्बिटल बनेंगे बताओ बेटा, D में 5 बनेंगे ना, तो 5 लिखो यहाँ पे, 1 2 3 4 1, ये 5। ठीक है, तो देखो अब भरना कैसे है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर लिखोगे D5,
अब भरा कैसे? अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या है बेटा? एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5। दिस इज अ राइट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप तुम सोचो कि जैसे ये है, अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ठीक है ना। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 ऑर्बिटल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल बनेगा। तो ऐसे मत कर देना कि जैसे 5 है तो आपने 2 एक साथ भर दिया, 1 2 4 और ये 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया गलत। तो हुन्स के अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा? बोलो। हुन्स के अकॉर्डिंग ये करना है कि पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3d7 लिखा है बेटा, तो 3d7 आपको 5 बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, बोलो। अब 5 हो गए, अब भरना स्टार्ट करो। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 7, तो सबसे पहले एक एक भरोगे ना, तो एक एक भरो, 1 2 3 4 5। आपको बेटा भरने के लिए 2 तरीके अपनाने होंगे, ये से एक बार भर दिया, फिर ये ऐसे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे से आपने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि जैसे मैं तुमसे पूछूं, बताओ बेटा डी जो 7 लिखा है इसमें जो 6वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? सिक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला है क्या? ये गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। कैसे गिनोगे? पहले तो एक एक गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वही क्या है? 6वां इलेक्ट्रॉन है। बात समझ गए कि नहीं समझे? क्या समझे बताओ? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, पहले ध्यान से सुनो, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको ये पहले देखना है कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वो कौन सा सबसेल है। अगर वो एस है तो उसमें 1 बनेगा, अगर पी है उसमें 3 बनेंगे, अगर डी है उसमें 5 बनेंगे, अगर एफ है तो उसमें कितने बनेंगे? 14। तो आप ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, किस सेल में जा रहा है? सब सेल में जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्बिटल बनाओगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब सेल करोगे, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई? और किस अकॉर्डिंग करोगे? किस रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। बात समझ आ गई अच्छे से? कुछ एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं तो उसको करो। जैसे मैंने तुमको बोला बेटा, फाइंड आउट, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूं तुमसे, फाइंड आउट 14th इलेक्ट्रॉन, 14th, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ, फाइंड आउट, ये लिखो, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 14th इलेक्ट्रॉन, 14th इलेक्ट्रॉन इन पी फास्फोरस है बेटा, इन पी, ये 15p एलिमेंट या एटम, ठीक है। बात समझे कि आपको 14th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बात समझ रहे हो? 14th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसमें? फास्फोरस एटम में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो 14। तो सबसे पहले क्या करोगे? सेल में करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K L M और N। तो 2 8, कितने बचे? 5, यानी कि 14th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो M में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गए, बटे कितने? 5, यानी कि जो 14th इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में? M सेल में। अब बात करते हैं सब सेल की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या बेटा
3p3, यानी कि यहां तक तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, यहां तक 10 2 12 हो गए, यानी कि जो 14th इलेक्ट्रॉन होगा p में होगा। तो सबसेल कौन सा होगा, p। देन ऑर्बिटल बताओ, यानी p में है तो ऑर्बिटल p वाला ही बनाओगे ना बेटा, 3p3, तो इसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे। अब करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 ऐसे हो गए। अब यहां तक तुमको पता है बेटा, यहां तक कितने हो गए, 12 हो गए ना यहां तक, और ये 3p का देखा 12 13 14, यानी कि दिस इज ए 14th इलेक्ट्रॉन, 14th इलेक्ट्रॉन। तो आंसर में क्या लिखोगे बेटा बताओ, आंसर में लिखोगे द 14th इलेक्ट्रॉन इन n सेल कॉमा p सब सेल 3p सब सेल एंड ये क्या लिखोगे बेटा, एंड ये ऑर्बिटल का डायग्राम बनाओगे और ये लिख दोगे, ठीक है ना। इस प्रेजेंट, बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो ना, ठीक है। तो कुछ होमवर्क मैं तुम लोग को दे रहा हूं, उसको आप करना, ठीक है बेटा। अब 14th इलेक्ट्रॉन आपको बताना है किसका, एक तो बताना है सिलिकॉन का 14th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बेटा, ये, और दूसरा बताना है सल्फर 16 का, ठीक है, और बताना है 17 क्लोरीन का, और बताना है 18 आर्गन का। इसमें चारों में आपको 14th इलेक्ट्रॉन बताना है कि कहाँ पे है और किस पोजीशन पे है। ओके बेटा, ये हटा देना चाहे तो क्वेश्चन के दूसरा नया लिख लेना, ठीक है बेटा। एलिमेंट आपको ये दे रखे हैं, इन एलिमेंट्स में आपको 14th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी कि किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है। ओके बेटा, थैंक यू।